अमेरिका में भारतीय मूल की नित्या रमन इन दिनों लॉस एंजलिस के मेयर चुनाव में बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। केरल में जन्मी नित्या ने देर से चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन उनकी लोकप्रियता काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। लोग उन्हें न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी जैसी प्रगतिशील नेता मान रहे हैं। नित्या हार्वर्ड और MIT से पढ़ी हुई हैं। उन्होंने बेघर लोगों और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया है। 2020 में सिटी काउंसिल सदस्य बनी और 2024 में दोबारा चुनी गई। अब वे सस्ते घर, बेहतर शहर सेवाएं और आम लोगों की समस्याओं को हल करने का वादा कर रही हैं। उनकी मेहनत और साफ सुथरी छवि की वजह से वे मजबूत दावेदार बन गई हैं। अमेरिका के मशहूर शहर लॉस एंजलिस में मेयर पद की दौड़ में नित्या मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। प्रगतिशील सोच, हाउसिंग, गवर्नेंस सुधार जैसे मुद्दों पर फोकस के कारण वह चर्चा में बनी हुई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं नित्या रमन के जीवन के बारे में। दरअसल नित्या रमन का जन्म केरल के तमिल परिवार में 28 जुलाई 1981 को हुआ था। नित्या महज 6 साल की उम्र में परिवार के साथ अमेरिका के लुइसियाना चली गईं। 22 साल की उम्र में उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिली। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल थ्योरी में ग्रेजुएशन किया। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अर्बन प्लानिंग में मास्टर किया। भारत आकर उन्होंने चेन्नई में स्वच्छता सुधार से जुड़ा एक रिसर्च संगठन भी शुरू किया। उनके पति का नाम वाली चंद्रशेखरन है और वो टीवी लेखक और प्रोड्यूसर हैं। नित्या अपने पति वाली के साथ सिल्वर लेक में रहती हैं। उनके 2 बच्चे हैं और वे दोनों जुड़वा हैं। उनके नाम करण और कावेरी हैं, जो करीब 10 साल के हैं। नित्या खुद को कामकाजी माँ बताती हैं और परिवार के साथ संतुलन बनाकर राजनीति और सामाजिक काम करती हैं। उनके परिवार की जड़ें भारत में हैं, लेकिन वे पूरी तरह से अमेरिकी जीवन में घुल मिल गई हैं। 2013 में वे लॉस एंजलिस आईं और शहर की समस्याओं को उन्होंने काफ़ी करीब से देखा। 2017 में उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था सेला नेबरहुड होमलेस कोलिशन। यह संगठन बेघर लोगों की मदद किया करता था और समाज में जागरूकता फैलाने का काम करता था। आपको बता दें कि वह टाइम्स ऑफ एंटरटेनमेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रही हैं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लैंगिक समानता और वर्कप्लेस पर हरेसमेंट के खिलाफ काम करता है। यह बेघर लोगों को मदद पहुंचाता है, जागरूकता बढ़ाता है और उन्हें खाना, नहाने की सुविधा और अन्य मदद देता है। कुछ समय तक वे टाइम्स ऑफ एंटरटेनमेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहीं। यह संगठन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में महिलाओं के अधिकारों और काम के स्थान पर उत्पीड़न के खिलाफ लड़ता है। 2020 में नित्या ने पहली बार राजनीति के मैदान में कदम रखा। लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल के 4थे जिले से उन्होंने मौजूदा सदस्य डेविड रयू को हराया। यह 17 साल बाद किसी सिटिंग सदस्य की हार थी, जिसे अखबारों ने राजनीतिक भूकंप कहा। वे सिटी काउंसिल में चुनी जाने वाली पहली साउथ एशियन और पहली एशियन अमेरिकी महिला बनी। उनका जिला हॉलीवुड, सिल्वर लेक, लॉस वैलीज और शर्मन ओक्स जैसे इलाकों को कवर करता है। उन्होंने वॉलंटियर्स के सहारे अभियान चलाया और बड़े राजनीतिक नेटवर्क के बिना एक बड़ी जीत हासिल की। काउंसिल मेंबर बनने के बाद नित्या ने बेघर समस्या, सस्ते मकान और शहर सेवाओं पर जोर दिया। उन्होंने अप्रवासियों की सुरक्षा के लिए सैंक्चुअरी सिटी कानून लिखने में मदद की। बेघर लोगों के लिए आउटरीच प्रोग्राम चलाए। 2024 में वे दोबारा काउंसिल सदस्य चुनी गईं। उन्होंने शहर सरकार को जवाबदेह बनाने और आम लोगों की समस्याओं को हल करने पर फोकस रखा। उनका काम प्रगतिशील सोच वाला रहा। वे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका यानी DSA से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने होटल वर्कर्स के प्रदर्शन में हिस्सा लिया और पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी हुई। शहर की जंगलों की आग और बढ़ती हुई महंगाई जैसी समस्याओं पर वे काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहीं। 7 फरवरी 2026 को नामांकन की आखिरी तारीख से कुछ घंटे पहले नित्या मेयर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करती नजर आईं। इससे पहले वे करेन बास का समर्थन कर रही थी। यह फैसला अचानक लिया गया था और उनके एक फैसले ने पूरे चुनावी माहौल को बदल कर रख दिया। उनका अभियान वॉलंटियर्स और आम लोगों पर आधारित है। वे बड़े कॉरपोरेट फंडिंग के बजाय ज़मीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़ी रही हैं। उनकी चुनावी रैलियों में युवा और कामकाजी लोग ज़्यादा आ रहे हैं। उनके मुख्य मुद्दे हैं सस्ते घर उपलब्ध कराना, शहर सेवाओं को बेहतर बनाना, बेघर समस्या का हल और आर्थिक सुधार करना। वे कहती हैं कि शहर का सब्र अब टूटने वाला है और लोगों को बेहतर प्रशासन चाहिए। 30 अप्रैल 2026 तक के पोल और बाजार अनुमानों में उनकी जीत की संभावना 60% तक बताई गई है। कुछ पोल में वे मौजूदा मेयर बास से आगे नजर आईं। 2 जून 2026 को प्राइमरी चुनाव होने हैं। नित्या की तुलना न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी से की जा रही है। दोनों DSA से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ज़ोहरान ममदानी भारतीय मूल के हैं और वे गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रगतिशील मुद्दों जैसे हाउसिंग, असमानता और सामाजिक न्याय पर काम करते हैं। दोनों ने ज़मीनी अभियान से बड़ी सफलता पाई है। नित्या को अमेरिका में अब अगला ममदानी कहा जा रहा है। नित्या को अपने कुछ फैसलों के कारण आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा है।
बेघर कैंपिंग पर उनके रुख को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सख्ती नहीं दिखाई। पुलिस यूनियन ने उनके खिलाफ हमले किए क्योंकि वे पहले डिफंड पुलिस जैसी बातों से जुड़ी रहीं, लेकिन अब पुलिस की संख्या कम ना करने की बात करती हैं। हॉलीवुड प्रोडक्शन संकट पर उनका रिकॉर्ड पतला बताया जाता है। उनके पति के टीवी इंडस्ट्री से जुड़े होने के कारण उन्होंने कुछ वोटिंग से खुद को अलग रखा। कुछ यहूदी समुदाय के लोग उनके डीएसए कनेक्शन और इजराइल संबंधी स्टैंड को लेकर सवाल करते हैं। कुछ आलोचक कहते हैं कि उन्होंने सत्ता में आने के बाद बड़े बदलाव नहीं किए, फिर भी उनके समर्थक उन्हें ईमानदार और बदलाव की उम्मीद मानते हैं। नित्या का अभियान तेजी से चल रहा है। वे शहर को किफ़ायती बनाने, जवाबदेह सरकार बनाने और आम लोगों की आवाज़ बनने का वादा कर रही हैं। लॉस एंजलिस की चुनौतियां जैसे आग, बेघर और महंगाई के बीच वे नई पीढ़ी की नेता के रूप में देखी जा रही हैं। उनकी कहानी भारत से अमेरिका तक पहुंचना, वहां मेहनत करना, शिक्षा हासिल करना और सामाजिक कामों से जुड़ना एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। चाहे चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, उन्होंने दिखाया कि देर से मैदान में उतरकर भी बड़ा असर डाला जा सकता है। नित्या रमन लॉस एंजलिस की राजनीति में बड़े बदलाव की हवा चलाने की फिराक में है। अब देखना यही होगा कि नित्या रमन जो मेहनत राजनीतिक मैदान में उतर कर रही हैं, क्या उसका फायदा उनको मिलता नजर आएगा? क्या वो ये चुनाव जीतती हुई नजर आएंगी? अब इस पूरे मामले को लेकर आपका जो भी सवाल है या आपका जो भी विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।